करो, बंद करो, बंद करो। देखिए बहुत गंभीर मामला है और बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। भारत में इस वक्त बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी का दावा है कि जहां उसकी सरकार होती है वहां धर्म, संस्कृति और गौ माता की रक्षा में कोई समझौता नहीं होता है। लेकिन सोचिए अगर उसी सरकार की नाक के नीचे सरकारी दफ्तर से निकलकर 26 टन मांस का धंधा पकड़ा जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। भोपाल की सड़कों पर लोग यही नारे लगा रहे हैं कि गौपालकों के राज में गौकसी बंद करो। अब पूरी बात समझते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जहां बीजेपी सरकार है, जहां के आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़ा एक मामला सामने आया है। नगर निगम की जिस गाड़ी से 26 टन मांस मुंबई भेजा जा रहा था उसकी जांच में गौमांस होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद शहर सरकार और बीजेपी चारों तरफ से घिर गई। विपक्ष ने सीधे तौर पर भाजपा के महापौर मालवी राय और मेयर इन काउंसिलिंग MIC से इस्तीफा की मांग कर दी। नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी का आरोप है कि स्लॉटर हाउस का प्रस्ताव नगर निगम परिषद में लाए बिना कैसे हो सकता है। चुपचाप MIC में पास कर दिया गया और ना जनता को बताया गया, ना पार्षदों को। मामला सामने आते ही हिंदूवादी संगठन और करणी सेना सड़क पर उतर गए। ISBT स्थित नगर निगम दफ्तर को घेराव हुआ, महापौर और पुतला फूका गया और चेतावनी दी गई कि अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो दफ्तर में ताले लगा दिए जाएंगे। बीच में बीजेपी मंत्री विश्वास सारंग का सख्त बयान आया। उन्होंने कहा है कि गौहत्या या गौमांस के मामले में कोई नहीं बचेगा, चाहे व्यापारी हो या अधिकारी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ कहा है कि अगर गौवध सिद्ध हुआ तो इसे साधारण अपराध नहीं कहा जाएगा, हत्या जैसा अपराध लगाया जाएगा। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी छोटा हो या बड़ा हो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि स्लॉटर हाउस का प्रस्ताव परिषद की बैठक में नहीं आया। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर की रात 2 वाहनों से 160 गायों के बछड़े स्लॉटर हाउस लाए गए। यही मांस 26 टन की खेप बनकर मुंबई भेजा जा रहा था, जिसे 17 दिसंबर की रात रोका गया। अब सवाल साफ है, क्या नगर निगम की जानकारी में गौहत्या हुई? गलत सर्टिफिकेट किसने दिया? जिम्मेदारी किसकी है? और यहीं से बीजेपी पर सवाल उठने शुरू होते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद सुधांशु द्विवेदी भी गौमाता के मुद्दे पर चर्चा में थे। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट और गोवा में बीफ क्यों अलाउड है, तो उन्होंने कहा वहां जो मांस खाया जाता है वह गाय नहीं मिथुन है और गाय की प्रजाति अलग होती है। यानी जो गाय माता होती है जिसका जियोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस और जो नॉर्थ में खाई जाती है वो बस सॉरस होती है। इस बयान के बाद भी काफ़ी बहस हुई। वहीं कानपुर से एक मामला सामने आया है जहां दुर्गा मंदिर के पास गोवंश के अवशेष मिले। इसके बाद बीजेपी विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने गौहत्यारों को चेतावनी देते हुए कहा अगर 48 घंटे में आरोपी नहीं पकड़े गए तो मस्जिदों के सामने सुअर की बोटियां मिलेंगी। तो सवाल सिर्फ गौमांस का नहीं, सवाल यह है कि नियत, व्यवस्था और जवाबदेही का। अब देखना यह है जांच कहां तक जाती है, दोषी पकड़े जाते हैं या नहीं, और क्या कार्रवाई सिर्फ बयान तक सीमित रहेगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट पर बताएं और ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ संवाद लाइव। धन्यवाद।